विद्यालय में कई गतिविधियां संचालित हैं और अभी इस नए बने दोनों कमरों में नीचे टीएलएम और ऊपर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। विद्यालय अभी शांत है, सभी बच्चे कक्षा में बने हुए हैं और हम आए हैं बायो लैब में। और बायो लैब में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बहुत सुंदर सी लैब, चार्ट्स लगे हैं, अत्याधुनिक उपकरण हैं और यहाँ पर श्री चमोली जी और श्री सकलानी जी हमें मिलेंगे और वो बताएंगे कि बच्चों को जो हमारे सीबीएसई एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके मद्देनज़र कैसे तैयारी करनी है और तनाव रहित कैसे एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले श्री सुदर्शन चमोली जी, बायो प्रवक्ता। क्या बताना मैडम? आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे सीबीएसई के लिए अभी जो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं ना उस संदर्भ में? सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए बच्चे अपने नोट्स रिवीजन करते रहें और जब अपना कोर्स एक बार पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर सैम्पल पेपर्स हैं और जो मॉडल हैं और जो एमसीक्यू जैसे अब सीबीएसई ने बढ़ा दी है, वन लाइनर भी बढ़ा दी है, तो उसको मतलब उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे उनके पास रिफ्रेशर वगैरह होगी तो उससे एमसीक्यूज़ का अलग से अभ्यास करें। एमसीक्यूज़ की ज़्यादा तैयारी करनी है मतलब, क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा हो रहा है। और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। रिवीजन करना है ना, तो बच्चों को बेस्ट 2 रिवीजन 3 4 इस तरह से जितने रिवीजन बनेंगे बेस्ट ऑफ। बच्चों को बेस्ट ऑफ लक के साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं श्री सकलानी जी, फिजिक्स लेक्चरर। तो सर आप क्या कहेंगे बच्चों को? बच्चों को मेन तो फोकस करना चाहिए, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बाद वाले उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो थियोरेटिकल बेस भी आते हैं और न्यूमेरिकल बेस भी आते हैं। तो थ्योरी में बच्चों जो हमारे माध्यमिक स्तर के हैं, जो हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, उनके पास संसाधन कम होते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो मैक्सिमम अपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि वे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। एमसीक्यूज़ पर रिवीजन और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के साथ ना जाएं। उस पर जो उन्हें आते हैं उन्हें जल्दी कर दें, बाकी एमसीक्यूज़ लास्ट में करने की कोशिश करें, जिससे कि उनका समय बचे। लंबे क्वेश्चंस में थियोरेटिकल वाला पोर्शन है, जिस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा है उसमें कुछ ना कुछ लिख के आए, ऐसा खाली ना छोड़ें। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और साथ में प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में गैप जरूर दें, जिससे कि एक सीक्वेंस बना रहे, सॉल्यूशन का एक सीक्वेंस बना रहे, जिससे कि अच्छे स्पष्ट दिखाई दे। ये 2 काम जरूर करें। तीसरा काम जो उन्हें करना चाहिए वो ये है, जो आंकिक प्रश्न है, अगर उनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कैलकुलेशन को छोड़कर आप फॉर्मूले में रख दीजिए, उससे आपके अंक में वृद्धि होगी। ये सबसे सटीक और अच्छा तरीका है कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, आपके ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे और ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की संभावना बनेगी। बच्चों को तार्किक शक्ति के जो क्वेश्चन हैं उन पर 1-2 बार, एक नहीं 2-3 बार कम से कम अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पहले समझना आवश्यक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि धैर्य के साथ पेपर कीजिए। फिजिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर आराम से प्राप्त हो सकते हैं, आप केवल शांति से और ध्यानपूर्वक अपने क्वेश्चंस को हल कीजिए। धन्यवाद। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हर एक अध्यापक की ओर से आपको बहुत सारी विशेष मिल रही हैं, बहुत सारा लक मिल रहा है। और देखिए, जब गुरु का आशीर्वाद होता है तो आपकी मेहनत सफलता के पायदान में ज़रूर चढ़ती है। तो इस सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सुंदर लिखावट के साथ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और बेस्ट ऑफ लक बच्चों। और 12th के बच्चे तो ज़रूर पास होकर निकलें और 10th के बच्चे अगली क्लास में 11th क्लास में हमसे मिलें। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।